नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको गुरु मंत्र से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, कितने दिन में अनुभव होते हैं आपको गुरु मंत्र के जाप से। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि एक मंत्र तो होता है जो हमने यूट्यूब से ले लिया, ठीक है, या फिर किसी भी ग्रंथ से, किताब से ले लिया, और किसी हमने किसी व्यक्ति से सुन लिया, उस वो मंत्र हो गया, और एक हो गया गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, यानी हमें गुरु मुख से प्राप्त हुआ है। वो मंत्र कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यूट्यूब से मंत्र लेते हैं, ठीक, या फिर आप किसी व्यक्ति से सुन लेते हैं वो मंत्र, चाहे उसने वो सिद्ध कर रखा है, उससे कोई वो नहीं होता, उससे कोई मंत्र लेते हैं, या फिर आपने किसी ग्रंथ या किताब से वो मंत्र ले लिया। इनों का क्या फर्क होता है, इन मंत्रों का और गुरुमुखी मंत्र का? गुरुमुखी मंत्र जो होता है, हमें स्वयं सिद्ध मंत्र मिलता है, वो हमारे गुरु द्वारा सिद्ध किया गया मंत्र होता है, तो हमें उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। और जो हम किताब से या फिर कहीं और से मंत्र लेते हैं, उसमें हमें कम से कम 1.25 लाख जाप के बाद तो वो मंत्र जागृत होगा। मतलब कि 1.25 लाख आप जाप कर लेंगे उस मंत्र का, तब वो जाके जागृत होगा। वो कार्य नहीं करेगा, तब जाके जागृत होगा, उसके बाद में वो सिद्ध होगा। तो इसलिए हमें गुरुमुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुमुखी मंत्र हमें गुरु द्वारा प्राप्त होगा, गुरु के मुख से प्राप्त होगा। चाहे गुरु हमारा कहीं से भी वो मंत्र उठा के दे दे, ठीक है, चाहे वो ओम नमः शिवाय दे दें, ठीक है, भोलेनाथ जी का ओम नमः शिवाय मंत्र दे दें, या फिर कोई भी माता का, काली माता का, या फिर किसी भी देवी या देवी का बीज मंत्र दे दें, या फिर हमें हनुमान जी का मंत्र दे दें, या हमारे कोई जैसे कोई कुल देवी देवता होता है उनका मंत्र दे दें, वो किसी का भी मंत्र दे दें, वो हमारे लिए गुरु मंत्र की तरह काम करता है। ज्यादातर वैसे गुरु जो मंत्र देते हैं वो आपके इष्ट देव का मंत्र देते हैं, जो आपके इष्ट देव, मतलब कि जैसे भोलेनाथ हो गए, बाबा हनुमान जी हो गए, माता शेरावाली होगी, माता काली हो गई, माता दुर्गा हो गई। इन्हों के मंत्र ज्यादातर देते हैं हमारे गुरु, जो जल्दी से, मतलब कि आपके इष्ट देव का मंत्र देते हैं। तो वो मंत्र होते हैं हमारे स्वयं सिद्ध, क्योंकि हमें गुरु मुख से प्राप्त हुआ। अब उससे हमें अनुभव क्या क्या होते हैं और हमें सिद्धियां कौन कौन सी देवी शक्ति प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं हमारे गुरु का दिया हुआ, हम उसका नित्य जाप कर रहे हैं। और ज्यादातर जो गुरु मंत्र होता है वो शाम के टाइम जाप किया जाता है। मतलब कि आप 5 बजे, शाम को 5 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रात को 12 बजे तक कभी भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उन मंत्रों से हमें क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी वाक वाक सिद्धि होती है हमारी, यानी कि हमारी वाणी सत्य होने लग जाती है। हम कोई भी, मान लीजिए कोई भी बात बोल देते हैं कि भाई आपका कल्याण हो, ठीक है, हम कोई सेवा साधना कर रहे हैं, हमने उससे उस व्यक्ति किसी व्यक्ति से बोल दिया आपका कल्याण हो, या आपका ये काम हो जाएगा, या आपके कोई भी चीज बोल दी हमने उसके लिए, तो वो काम उसका हो जाता है। वो काम उसका जो आपने बोला वो सत्य हो जाता है, चाहे आपको पता ना हो। दूसरी चीज, अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया कि आपका ये हो जाए, आपका वो हो जाए, किसी को एक तरीके से होता है ना, पुराने जमाने में श्राप देते थे साधु लोग, वो सिद्धि के टाइम पे थे, सिद्धियां कर रहे होते थे, कोई उनकी सिद्धियां भंग कर दे तो वो श्राप देते थे, वो सत्य हो जाता था। वैसे ही होता था, चाहे वो अभी हो चाहे 10 दिन बाद हो। तो उसी तरीके की हमें एक मिल जाती है वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब कि वाणी सिद्ध हो जाती है हमारी। और वाणी सिद्ध के साथ साथ हमें आगे का, यानी कि जो आगे होने वाला है हमारे साथ या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, वो हमें पहले पता चल जाता है, ठीक। तो हमें पहले आभास हो जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। तो हम उसको बताते नहीं है, लेकिन अगर हम देखें, कुछ दिन बाद देखते तो उस व्यक्ति के साथ वैसे ही होता है। तो इसलिए हम उसको, उस व्यक्ति को बता के बोल भी सकते हैं कि भाई थोड़ा संभल के रहियो, तेरे साथ ये हो सकता है, या फिर तेरा अच्छा काम होने वाला है, इस चीज में और मेहनत कर। तो हम उस व्यक्ति को वो चीजें बता सकते हैं। तो एक हमारी वाणी सिद्ध होती है, और दूसरी चीज हमारे आगे का आभास होने लग जाता है। मतलब कि एक तरीके से हमारी थर्ड आई, तीसरी आंख ओपन हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होगा और क्या क्या। और अनुभव हमें क्या क्या होता है? अनुभव हमें ये होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी देवी देवता का जाप कर रहे हैं, जो भी हमें गुरु मुख से प्राप्त हुआ है, हमें गुरु गुरु मंत्र दिया उन्होंने, तो हम उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहला तो फायदा ये होता है कि हमें कोई भी, चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कुछ भी कर रहा हो, वो हमारे घर पे या हमारे परिवार पे या हमारे ऊपर वो चीजें असर नहीं करती। वो चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, वो चीजें हम पे असर नहीं करेगी। वो तंत्र क्रिया हम पे काम ही नहीं करेगी, हमारे परिवार पे काम नहीं करेगी, हमारे घर में सुख शांति रहेगी। अगर हमारे घर में कलेश होते हों तो वो कलेश भी शांत हो जाएंगे। मतलब कि जो भी परेशानी होगी वो सब धीरे धीरे एकदम शांत हो जाएगी। जितनी बार जितना ज्यादा जाप होता रहेगा उसका, वो सब एकदम शांत हो जाएगी।
और दूसरी चीज़ हमें अनुभव होते हैं, मतलब कि अनुभव कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई, हम किसी भी देवी देवता का जाप कर रहे हैं, तो वो हमें हमारे ऊत पितरों के भी दर्शन करा सकते हैं। ठीक है, हमारे ऊत पितरों के दर्शन हो जाएंगे, हमें आभास होगा कि यह शक्ति हमारे पास में है, ऐसी शक्ति हमारे आसपास है। तो इन चीज़ों का भी हमें अनुभव होता है। कोई हमारे इष्ट देव हैं, मान लीजिए हनुमान जी हैं, फिर भोले बाबा हैं, माता काली हैं, माता दुर्गा हैं, या फिर कोई भी देवी देवता है, माता शेरावाली हैं, बाबा भैरव हैं, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो हमारे इष्ट देव होते हैं, गणपति बाबा भी होते हैं। तो उनका हमें आभास होता है कि वो हमारे आसपास हैं। हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो हमारे आसपास है, हमें दर्शन भी हो सकते हैं, खुली आंखों से भी दर्शन हो सकते हैं, या फिर हम ध्यान लगा रहे हैं, सेवा साधना पे ध्यान लगा रहे हैं, मंत्र जाप पे ध्यान लगा रहे हैं, हमारी आंखें बंद हैं, तो तब भी हमें उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। और भी कई चीज़ों में काम आता है हमारे गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में अगर मान लीजिए किसी को भी नज़र हाय झाड़ा लगाना है आपको, तो मंत्र पढ़ के आप उसके ऊपर फूंक मार सकते हैं, वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। किसी व्यक्ति को बीमारी है कोई, तो आप उसको पानी पढ़ के दे सकते हैं, वो व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो फायदा, मतलब कि जो हमें लाभ होता है, वो यही है कि हमें हमारे घर पे कोई भी उतारा करने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज को, मतलब कि किसी का उतारा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मंत्र जाप करिए। आपके घर में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी तांत्रिक विद्या की गई हो, वो सब कुछ एकदम हट जाएगी आपके घर पे से। गुरु मंत्र का जाप हमें गुरु के विधि विधान से ही करना चाहिए, मतलब कि जिस तरीके से हमारे गुरु विधि विधान बताते हैं, जैसा बताते हैं, उस तरीके से हमें विधि विधान से उसका मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र के जो अनुभव होते हैं वो कितने दिन में शुरू हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अनुभव होने लग जाएंगे। 1 हफ्ता ज़्यादा नहीं होता, 1 हफ्ता एक किसी भी साधना में। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब कि 2 4 5 6 दिन में आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूर्ण रूप से अनुभव होने लग जाएंगे कि हाँ, आपके आसपास कोई देवी शक्ति है। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बल आ गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है आपके शरीर में। आपको खुशबू महसूस होगी, आप सेवा साधना कर रहे हैं, आपको खुशबू महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि हवा का झोंका आ गया। आप मान लीजिए गर्मी है, ठीक है, गर्मी में आप कोई सेवा साधना कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा कहाँ से चलने लग गई। वो आपके इष्ट देव तब आपको दर्शन देने के लिए आते हैं, आपको अनुभव होते हैं। तो ये भी एक अनुभव है कि हाँ, आपके इष्ट देव आपके पास आ गए हैं, वो आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। तो और भी तरीके के अनुभव होते हैं। और जैसे आप किसी की पूछा देखना चाहते हैं, तो पूछा भी आप गुरु मंत्र द्वारा देख सकते हैं। आप मंत्र जाप करिए, किसी भी व्यक्ति को, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए आपको पूछा देखनी है, तो उस व्यक्ति के बारे में बोल के आप मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, वो आपको पूछा एकदम सत्य मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको वो काम बोलते हुए उस व्यक्ति के बारे में बोलते हुए आपको पूछा लेनी है। आप बाबा से बोलिए कि मुझे इस व्यक्ति की पूछा चाहिए, कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कुछ भी चीज आप बोल के सिर्फ मंत्र जाप करने लग जाइए। आपकी आंखों के सामने ऐसा आ जाएगा जिस तरीके से आपका कोई टीवी चल रहा हो, मतलब कि टीवी देख रहे हो आप, इस तरीके से आपके सामने चलने लग जाएगा सब कुछ जो भी होगा। और आपको ना मतलब कि गुरुमुखी मंत्र से, यानी गुरु मंत्र के जाप से आपको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाएंगे। आपने जो चीजें नहीं देखी वो चीजें भी आपको देखने के मिलेंगी। आप जहाँ तक नहीं जा सकते, वहां पे आपको आपका गुरु मंत्र ले जाएगा, आपको सब चीज दिखाएगा। आपको ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। मतलब कि गुरु मंत्र की बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर आपके पास गुरु मंत्र होगा और आपने जाप किया होगा, तो आपको ये सब अनुभव के बारे में पता होगा। और कई बार तो ऐसा होता है हमारे कानों में भी आवाज आती है हमारे देवी देवताओं की, हमारे इष्ट देव की, क्योंकि वो हमसे बात करते हैं। आपको पता है कान में आवाज है, कोई भी देवी या देवता हमारे कान में अगर आवाज आएगी तो वो हमें किस तरीके से हमें अनुभव होंगे। अगर आपको इस चीज के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा कि आपको अनुभव किस तरीके से होंगे। अगर कोई देवी या देवता आपके कान में कुछ भी चीज बोलना चाहेगा, आपको कान में आवाज आएगी। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमें कान में पूछा चाहिए, हमारे देवी देवता हमारे कान में पूछा दें, उस तरीके की सिद्धि बताइए, वो सिद्धि बताइए। तो मैं आपको अनुभव बताऊंगा उसके, कि अनुभव किस तरीके से होते हैं, कि वो आपके कान में पूछा आएगी तो आपको अनुभव किस तरीके से होंगे। लेकिन सभी साधनाओं में गुरु मंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। आप चाहें तो अपने गुरु से गुरु दीक्षा लीजिए, अपने गुरु से गुरु मंत्र लीजिए। अगर आप हमारे द्वारा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए,
हम वहाँ पे आपको गुरु दीक्षा देंगे और आपको गुरु मंत्र भी देंगे। आप इन सब अनुभव को खुद महसूस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से गुरु मंत्र के अनुभव होते हैं। आप खुद देखिएगा। और अगर आप गुरु मंत्र के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो जरूर बनाएंगे इसके ऊपर कि गुरु मंत्र के जाप में और कौन कौन सा हमें अनुभव होते हैं और किस किस तरीके से हमें पता चले कि क्या अनुभव हमें क्या संकेत देते हैं। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।